अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आज ट्रैफिक देख रहा हूँ, आज ट्रैफिक काफ़ी कम होती है सैटरडे को मॉल पे। काफ़ी रिलैक्स माहौल होता है माल को भी सांस आया होता है, गाड़ियाँ कम चल रही होती हैं, पोल्यूशन भी कम होती है। खैर, हाँ जी, जी क्या सर, हुआ आज? कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, एवन ज़बरदस्त। आज मैं आपके पास क्वेश्चन लेके आई हूँ कि अगर हमारा वीज़ा रिजेक्ट हो जाए, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? यार, वीज़ा रिजेक्ट हो जाए तो डिपेंड्स कि किस कंट्री का वीज़ा आपका रिजेक्ट होता है। मेरा ख्याल है वन बाय वन चलते हैं। यूएस का रिजेक्ट हो जाएगा, तो यूएस का नॉर्मली लोग ये करते हैं कि यूएस का फौरन बाद दोबारा अप्लाई कर देते हैं। तो उस सूरत में यूएस की अपील नहीं है, तो यूएस का जो है वो सूरत में वीज़ा बिल्कुल नहीं लगता। उसमें आपके हाला उन्होंने लिखा होता है बाकायदा उनके लॉ में सेक्शन में भी याद नहीं एग्जैक्टली, उनके सेक्शन में लिखा हुआ है कि जब तक आपके हालात वाक़यात चेंज नहीं होते, तब तक आप दोबारा अप्लाई ना करें। यानी कोई जॉब हो गई है या कोई और सर्कमस्टेंसेस चेंज हो गए हैं, आपकी शादी हो गई है या कुछ भी ऐसा कुछ हो गया है, तो फिर आप अपने जो आपके न्यू सर्कमस्टेंसेस हैं, उनके अकॉर्डिंग ये वीज़ा अप्लाई करें। तो उसमें तो वीज़ा रिजेक्ट हो जाए तो आपके पास अप्लाई करने का ही सीन है और वो नॉर्मली होता ही है कि 1-2 साल का गैप आप दें और फिर आप अप्लाई करें। तो लोगों के लग भी जाते हैं, बहुत सारे लोगों के ये नहीं होता कि एक बार रिजेक्ट हो गया तो वो जी वो तुम्हारी फाइल गंदी हो गई है, ये वो इस तरह की बातें करते हैं। तो इस तरह कुछ नहीं होता। आप अगर पहली बार अगर आपने सही तरह लगाया और नहीं हुआ, तो सेकंड टाइम आप करके हो सकता है। मैंने बहुत सारे लोगों के सेकंड टाइम वीज़ाज़ लगवाए हैं। तो जो पहली बार और कइयों के केस भी बिगड़े हुए थे कि वो जो है बाहर से कहीं और से करा के आए और झूठ बोला हुआ था और उसको खैर बनाना पड़ता है। तो वो बनाए थे और हो गया था उनका। अब सेकंड आ जाए कनाडा, कनाडा की भी अपील नहीं है। अगेन आपके लिए एक बैड न्यूज़ है कि आपने एक बार अप्लाई कर दिया फिर उसके बाद उसकी अपील नहीं है। लेकिन कनाडा के लिए ये है कि कनाडा आप अगले दिन नेक्स्ट डे, वेरी नेक्स्ट डे आप अप्लाई कर सकते हैं। और कनाडा जो है उसका कोई टाइम बार नहीं है, कोई उनका कानून ये नहीं कहता कि आपके हालात वाक़या चेंज हो तो फिर आप अप्लाई करें या वो इन अदर वर्ड्स वो ऐसा लगता है जैसे पैसे इकट्ठे करने का सीन है कि भाई 2-3 बार अप्लाई करो, रिजेक्ट हो गया फिर लगा देंगे। तो लेकिन हाँ, कनाडा मेरे एक्सपीरियंस में सबसे मुश्किल वीज़ा जो है वो कनाडा का है। अगर आपने लीगली जाना है और अगर आपने लीगली लगाना है, तो कनाडा का मुश्किल है। थर्ड नंबर पे आ गया यूरोप। मैं वही मेन-मेन कर रहा हूँ जो जो आपके माइंड में हो तो मुझे पूछ लेना। लेकिन ये है कि मैं वो मेन-मेन कर रहा हूँ जो यूरोप का जैसे है। तो यूरोप में अपील बिल्कुल है। यूरोप के जो शेंजन कंट्रीज़ हैं उनमें बिल्कुल अपील है। आप उसके खिलाफ अपील कर सकते हैं। लेकिन मेरी फिर अगेन रिक्वेस्ट है कि भाईजान अपील आप एजेंटों से ना करवाएँ। अपील एक लॉयर से करवाई जाए। प्रेफरेबली जिसका इमिग्रेशन में एक्सपीरियंस है, उससे कराई जाए। वो एक प्रॉपर केस प्रिपेयर करे और प्रॉपर चीज़ों को प्रिपेयर करके और फिर लेके चले। तो इस तरह से फिर आप करें तो फिर आपके लिए जो है ना वो बड़ा ठीक रह जाता है। अदरवाइज़ ये है कि मुश्किल हो जाती हैं चीज़ें बड़ी आपके लिए। तो क्योंकि वो फिर आपकी अपील भी अगर खराब हो गई, वीज़ा पहले ही आपने गड़बड़ की हुई है, और अपील भी नाड़ी बंदे ने कर दिया, तो फिर वो बड़ा काम खराब हो जाता है। इंग्लैंड में अपील डायरेक्टली नहीं होती, लेकिन उसके लिए एक लेटर इश्यू करवाना पड़ता है वहाँ के होम डिपार्टमेंट से और वहाँ पे अपील हो सकती है, लेकिन सर वेरी लेंथी प्रोसीजर। तो नॉर्मली लोग अपील में जाते भी नहीं और नॉर्मली मैं रिकमेंड भी नहीं करता उसमें अपील में जाना। उससे बेटर है कि उसके सर्कमस्टांसेस अगर थोड़े बहुत चेंज करके और नए तरीके से उसका वीज़ा लगाया जाए। लेकिन इंग्लैंड का वीज़ा इज़ ईज़ी, वो अब लग जाता है स्पेशली आफ्टर दैट ब्रेक्सिट थिंग, जो वो खत्म हो गया है, सारा जो यूरोप से अलग हो गया इंग्लैंड। तो क्योंकि यूरोप जो है वो बेस ही 3 मुल्कों पे करता है, जर्मनी, फ्रांस और इंग्लैंड। तो इंग्लैंड निकल गया, अब जर्मनी, फ्रांस रह गए हैं यूरोप में। बाकी तो यूरोप के पल्ले है ही कुछ नहीं। तो यूरोप से बाकी इकोनॉमी बहुत तगड़ी-तगड़ी इकोनॉमीज़ बैठी हुई हैं। लाइक कैलिफोर्निया स्टेट है अमेरिका की, उसकी इकोनॉमी जो है दुनिया में नंबर 3 नंबर 4 पे आती है, मुल्कों में। उस स्टेट की इकोनॉमी इतनी बड़ी है। तो उस लिहाज से ये है कि हाँ, इंग्लैंड एज़ कमिंग बैक टू माय टॉपिक, थोड़ा-सा डेविएट हो गया था। इंग्लैंड के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इंग्लैंड का भी वीज़ा आजकल कंपैरेटिवली ईज़ी है। यूएस की रेशियो बहुत अच्छी जा रही है आजकल वीज़ाज़ देने की। फॉर सम रीज़न, फॉर सम ऑड रीज़न वो जो है बहुत अच्छी रेशियो जा रही है। कनाडा हमेशा से ही मुश्किल था। जैसे-जैसे वो इमिग्रेशन में अगर कोई आसानी करते हैं तो वो वीज़ा को और मुश्किल कर देते हैं।
तो नॉर्मली कनाडा में आप बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन आप पहली बार में उसको करेंगे तो इट्स लिटिल हार्मफुल कि आपके लिए नुकसान हो सकता है। सर जिन कंट्रीज़ के लिए हम अपील अप्लाई कर सकते हैं, अपील अप्लाई करने का तरीका क्या है और अपील में क्या-क्या होता है, ये भी बता दें? यार ये डिपेंड करता है, देखो अपील जो है ना इसका एक यूनिवर्सल चीज़ है शेंजन में भी, कि आप अपील आपको प्रॉपर्ली ड्राफ्टेड होनी चाहिए उनके पैटर्न के मुताबिक, फर्स्ट ऑफ ऑल अंडर देयर लॉ, उनकी लॉ की प्रोविजंस प्रॉपर अंदर लगी होनी चाहिए, वरना वो उसे उठा के डस्टबिन में फेंक देंगे। सेकेंडली यूरोप में कुछ कंट्रीज हैं जिनकी एम्बेसीज पाकिस्तान में हैं, वो यहाँ पे अपील को देखते हैं। कुछ कम कंट्रीज ऐसे हैं जिनकी एम्बेसीज यहाँ पे नहीं देखी जाती, वो उनके कंसर्न कंट्री में जाती हैं, तो उसके लिए फिर आपको उसको डीएचएल करवाना पड़ता है यहाँ से। तो इट डिपेंड्स कि किस कंट्री का है। फॉर एग्जांपल स्वीडन का है तो स्वीडन की यहीं पे एम्बेसी है, उसकी मैंने अपीलें तैयार भी की हुई हैं, वो यहीं पे है, यहीं पे आपने करना है और यहीं पे एम्बेसी उसको देखेगी। नॉर्वे नॉर्वे के लिए भी उनका दूसरी एम्बेसी उसको देख रही है, लेकिन वो भी यहीं पे ही है, वो भी आप अपील यहीं पे कर सकते हैं। ठीक है, जर्मनी के लिए आपको मेरा ख्याल है वहाँ पे भेजनी पड़ती है अपील जर्मनी के अंदर। इस तरह डिफरेंट है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि किस कंट्री की अपील आई है, फिर उसके लिए उसके अकॉर्डिंगली सारी उसको देखा जाता है कि वो कहाँ पे भेजनी, कैसे भेजनी। वो दैट इज नॉट क्लाइंट्स इशू, ये हमारा इशू है, उसे कहाँ भेजना है, कब भेजना है, क्यों भेजना है, वो वेल ड्राफ्टेड होनी चाहिए। हाँ, हम गारंटी करते हैं कि हम जो अपील तैयार करते हैं, वो अपील आप कहीं से भी जाके चेक करा लें, उसमें कोई कानूनी तौर पे सुकम मौजूद नहीं होता। सुकम मीन्स कानूनी तौर पे उसमें कोई फ्लॉ मौजूद नहीं होता, कोई लैगिंग नहीं होती उसके अंदर किस तरफ से, वो मुकम्मल होती है। अब वो आगे से डिसाइसिव अथॉरिटी का इख्तियार है कि वो उसे एक्सेप्ट करती है या नहीं करती, वो डिपेंड उसके ऊपर करता है। सर जो अपील है ये ऑनलाइन मतलब हो सकती है या जी, मैनुअली जो है? बिल्कुल हो सकती है ऑनलाइन, और कुछ कंट्रीज़ ऑनलाइन करते हैं, कुछ कंट्रीज़ जो है वो कहते हैं फिज़िकली करें, तो डिपेंड। ऑनलाइन तो इस तरह नहीं है कि आपने कहीं जाके करना है अप्लाई, ऑनलाइन का मतलब है ईमेल करना है। तो वो कुछ कुछ कंट्रीज़ जो है ईमेल एक्सेप्ट करते हैं, कुछ ये डिपेंड करता है अगेन, ये डिस्क्रिशन है, और बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसे हैं वो ऑनलाइन भी एक्सेप्ट करते हैं, यानी ईमेल भी एक्सेप्ट करते हैं और वो फिज़िकल भी एक्सेप्ट करते हैं। मैं वैसे प्रेफ़र करता हूँ कि फिज़िकली जो है आप डॉक्यूमेंट ज़्यादा अच्छे प्रूव कर सकते हो, उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज लग सकती हैं, एलिजिबल होती हैं, स्कैन करके कई बार चीजें उस तरह आप उन्हें डिस्क्राइब नहीं कर पाते जिस तरह के वैसे होती है। अब एक मेरे पास वीजा था, वो नॉर्वे का वीजा था, हस्बैंड वाइफ का था, स्पाउस वीजा लगवाना था, और 7 टाइम उसका वीजा रिजेक्ट हुआ, और वो भी वो इधर से फिरती फुरती रही है एजेंटों वगैरह के पास। 8th टाइम मेरे पास आई है वो, और 8th टाइम भी रिजेक्शन के बाद आई है, तो उसको पहले उसने अपील कभी नहीं की थी, तो 8th वाले के जो ना मैंने रिजेक्शन में अपील की थी, उसका कोई यूनियन काउंसिल का इशू था जिसे एम्बेसी कंफ्यूज कर रही थी, तो मैंने फिर डॉक्यूमेंट सारे कंसर्न मंगवा के फिर से लगा के किया, वो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी अपील एक्सेप्ट हो गई, एंड शी इज इन नॉर्वे नाउ। तो सर ऑनलाइन अपील जो है वो मतलब अगर आप प्रिपेयर करते हैं, तो वो एम्बेसी को या जिसको हमने जिस कंट्री को भेजनी है वो आप भेजेंगे या क्लाइंट भेजेगा? नहीं, वो हमारी ड्यूटी है, वो हमने भेजना है। ठीक हमने है। भेजना है, वो इस तरह है कि उससे हम फिर उसका अलग से चार्ज कर लेते हैं ना, क्योंकि डीएचएल वगैरह तो बड़ा एक्सपेंसिव होता है, वो 8-10 हज़ार रुपए लग जाता है। तो वो हम अलग से चार्ज कर लेते हैं कि जी ये आपके भेजने के ये चार्जेस ये हैं, वो आप हमसे स्लिप ले लें। हम बड़ा ट्रांसपेरेंटली आपको पता है काम करते हैं। तो वो आपको जो भी होगा वो डीएचएल की आपको स्लिप मिल जाएगी। तो भाई इतनी पेमेंट है, चाहे ₹100 या ₹5 बचे होंगे, तो विल रिटर्न इट बैक टू यू। वो हमारा उस पे कोई हक नहीं है, तो हम आपको बता देंगे भाई ये चार्जेस आ रहे हैं, इसको आपने जो है ना वो कर देना है, वो सिंपल एज़ दैट। आप सर कंक्लूजन में कुछ बता दें? यार कंक्लूजन में देखें, अपील इज ऑलवेज वेरी इजी, अगर आपने वीजा फर्स्ट टाइम जो अप्लाई किया वो सही तरह से किया हो, जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स पे किया हो। अगर आपने अपील ही फाइल किया है फेक डॉक्यूमेंट्स पे या फोर्ज डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, तो फिर आपकी अपील का फायदा कोई नहीं, फिर देयर इज नो पॉइंट कि आप अपील करें, वो आपकी अपील भी फारिग हो जाएगी। अगर आपने जेन्युइनली वीजा फाइल किया है और जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स पे किया है, और अगर लाइक मैंने किया हो खुद, तो मेरे लिए अपील करना बहुत आसान होता है, क्योंकि मुझे उसके फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस चीजों के पता होते हैं कि मैंने कौन सी चीज कहाँ से उठाई, कौन सी चीज कैसे लगाई है, क्या सच है क्या झूठ है, किस चीज का पता होता है। तो फिर जब लॉयर होता है वो हमेशा अपना केस के पॉजिटिव पॉइंट्स है वो सामने रखता है कोर्ट के, और कोर्ट मींस जो जजिंग अथॉरिटी इमिग्रेशन ऑफिसर जज कर रहा होगा वो, तो वो उसके सामने रखता है। तो इट डिपेंड्स कि वो आप अगर सही तरह से केस प्रेजेंट करते हैं, तो नॉर्मली जो ये हैं आपके वीजा ऑफिसर्स, इमिग्रेशन ऑफिसर्स, ये आपको रिलीफ दे देते हैं।
होता है कि जगह पे कुछ जगह पे होता है आपने अपील बहुत अच्छी तैयार की है, बट यू डोंट नो अबाउट द फेट कि उसका फेट क्या होगा। वो तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ हमारी एफर्ट के बारे में हमारी गारंटी है कि वो हम पूरी तरह से एफर्ट करते हैं और वो पूरी तरह से उसको फॉलो अप करते हैं। अब लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब के हाँ लिए भी यार, कह ये दें। लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दें। बल्कि मैं भी आपको बहुत जल्दी जा रहा हूँ अमेरिका। मैं सोच रहा हूँ मैं आपको साथ ही ले जाऊँ अमेरिका। मैं तो 12-13 बार जा चुका हूँ, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि इस बार ये आपने जो नया काम शुरू किया है यूट्यूब वाला, मैंने कहा इस पर मैं अब उनको भी साथ लेके जाऊँ, उनको दिखाऊं कि अमेरिका में क्या होता है। क्या वो जो ब्लॉगर्स हैं वो तो कभी कभी जाते हैं, मैं तो वहाँ रहा हूँ। मैं हुँ, आपको एग्जैक्ट चीजें वहाँ की बताऊंगा कि कैसे क्या कहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, सिस्टम क्या है, लाइफस्टाइल क्या है। आपको चीजें समझने में आसानी होगी और होपफुली आपको मजा भी आएगा उस ट्रिप का। अभी नहीं, लाइक फरवरी के एंड पे शायद, या मार्च के स्टार्ट में, यहीं पे कहीं पे मैं जाऊंगा अगर मुझे टाइम मिल गया। और क्लाइंट के साथ जाना है, जैसे मुझे गो अहेड देगा तो उससे चले जाएंगे। हम तो सामान उठाने चले जाना, क्लाइंट ने लेके चले जाना। चलें जी, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।